एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम एसडीके क्लासेस। आज हम इंग्लिश क्लास 10 चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। हमारी सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड हमारे प्रीवियस वीडियोस में कवर हो चुका है। आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर 3 को शुरू करेंगे और चैप्टर 3 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है हमारे चैप्टर 3 का नाम। हमारे चैप्टर 3 का नाम है द मिडनाइट विजिटर। क्या नाम है हमारे चैप्टर 3 का? द मिडनाइट विजिटर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को और अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। Ausable did not fit any descriptions of a secret agent Fowler had ever read। जो ये हमने लिखा है ऐसी, जो हमने सप्लीमेंट्री बुक शुरू करी है इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन की, ताकि इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों बच्चों को हेल्प हो सके। तो हम फर्स्ट एक लाइन हम इंग्लिश में देखेंगे, देन हम उस लाइन को हिंदी में समझेंगे। तो चलिए हमारी फर्स्ट लाइन थी ऑरेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। फाउलर ने जो अब तक कभी भी किसी जासूस का कोई वर्णन पढ़ा था, ऑसेबल उसे मेल नहीं खाता था। मतलब वो कह रहे हैं कि कौन, जो फाउलर थे, उन्होंने आज तक काफी सारी चीजें रीड करी, काफी सारे जासूसों के बारे में भी पढ़ा, लेकिन ऑसेबल जैसा जासूस उन्हें कभी मेल नहीं खाया। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसेबल हैड अ रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन। अंधेरे फ्रांसी होटल के सीलन भरे गलियारे में उसका पीछा करते हुए जहां ऑसेबल का एक कमरा था, फाउलर ने अपने आप को निराश अनुभव किया। मतलब वो क्या गए, उनके पीछे गए किसका, ऑसेबल का रूम देखने के लिए। तो वो कैसा था, बहुत ज्यादा सीलन वाला था, बहुत अजीब सा रूम था। तो वो वहां जाके क्या हो गए, निराश हो गए उस रूम को देख के। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and scarcely a sitting for a romantic adventure। वो कहते हैं यह एक छोटा कमरा था, ठंडी और सबसे ऊपर, छठी और सबसे ऊपर की मंजिल पर, मुश्किल से एक रोमांटिक सहायक कार्य का स्थान। मतलब वो कह रहे कि एक तो उसका जो रूम था वो क्या था, 6th फ्लोर पर था, सबसे ऊपर था उस बिल्डिंग में, और वो बस एक ऐसा था कि एक रोमांटिक एडवेंचर के लिए तो वो अच्छा था, बाकी और उस जगह का, उस रूम का वहां पे कोई भी बेनिफिट नहीं था। ऑसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। एक कारण यह है कि ऑसेबल मोटा था। एक रीजन ये भी हो सकता है 6th फ्लोर पर लेने का कि ऑसेबल क्या था, बहुत ज्यादा मोटा था, फैटी था, वेरी फैट, बहुत मोटा। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, और फिर उसके शब्दों में उच्चारण का लहजा ऐसा था, मतलब थोड़ी सी उसकी एक अपनी लैंग्वेज थी, एक अपना टोन था। Though he spoke French and German passably, he had never although lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। यद्यपि वह फ्रांसी और जर्मन पर्याप्त अच्छे ढंग से बोल लेता था, तो भी 20 वर्ष पहले जो अमेरिकन लहजा वह बोस्टन से पेरिस लाया था, वह उसने एकदम से नहीं खोया था। मतलब वो मल्टीपल्स लैंग्वेज तो बोल लेता था, कौन कौन सी, हमारे फ्रेंच एंड जर्मन, लेकिन जब वो अमेरिकन गए थे तो वहां पे उन्हें पेरिस की जो बॉस्टन लैंग्वेज थी उसे एकदम से छोड़ने में क्या लगा था, टाइम लगा था। वहां की एक लैंग्वेज को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा था, थोड़ी मुश्किल आई थी। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसेबल सैड ग्रिजली ओवर हिज शोल्डर। वो कहते तुम निराश हो गए हो, अपने कंधे पर घरघराती आवाज में ऑसेबल ने कहा। मतलब वो क्या ऑसेबल से कहते हैं कि तुम शायद निराश हो गए हो इस चीज के लिए, इसलिए परेशान मत हो। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पोंगेज एंड डेंजर। वो कहते हैं तुमसे कहा गया था कि मैं एक जासूस था, एक गुप्तचर, खतरे और जासूस में लिप्त। वो उसे बताते हैं कि तुम्हें ये पहले से ही इंफॉर्मेशन दी गई थी कि मैं क्या था, एक जासूस था, और एक क्या था, गुप्तचर था, और ये क्या था, खतरे और जासूसी में मैं लिपटा हुआ था। तो तुम्हें उस चीज को भी याद रखना चाहिए था। यू विश्ड
to meet me because you are a writer, young and romantic. वो कहते हैं यहाँ पे तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक युवा और काल्पनिक लेखक हो। वो कहते थे तुम एक बड़े यंग आदमी हो और एक राइटर हो, इसी वजह से तुम मुझसे मिलना चाहते थे। You agonized mysterious figure in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. वो कहते हैं तुमने मन में रात को रहस्यमय की आकृतियां, बंदूकों का कड़कड़ना, शराब में नशीली दवाओं के काल्पनिक चित्र देखे होंगे। वो कहते हैं कि अगर तुम राइटर हो तो तुमने काफी सारी चीजें देखे होंगे, जैसा कि रात में हुआ था फिगर्स में कि पिस्तौल की चलती हैं और वो लोग क्या करते हैं, वाइन में क्या मिलाते हैं, अलग टाइप्स के ड्रग्स मिलाते हैं और जिससे वो नशा करते हैं। तो वो सारी चीजें क्या करी होंगे, आपने एक इमेज की फॉर्म में देखी होंगी। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead to having messages slipped into his handed by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. वो कहते हैं इसके स्थान पर तुमने फ्रांसीसी संगीत भवन में एक गंदे बेढंगे मोटे आदमी के साथ एक उबाऊ शाम बिताई है। वो कहते हैं कि तुमने उस गंदे से मोटे से आदमी के साथ फ्रांस के एक म्यूजिक के हॉल में जाकर तुमने बहुत अपनी बोरियत से शाम बिताई है, जो उसके कमरे में गहरे रंग की आंखों वाले सुंदर महिलाओं द्वारा संदेशों को चिपकने से दिए जाने के स्थान पर एक फटे सुनिश्चित करते हुए केवल एक नीरस फोन पाता है। और वो कहते हैं कि वहां पे किस लिए किया तुमने ये सब, कि तुम्हें क्या उस कमरे में क्या था, एक गहरे रंग की आंखों वाली एक सुंदर महिला थी जिसने क्या किया, तुम्हें वहां पे रुकने के लिए वो क्या फोर्स किया और उन्होंने क्या किया, एक तुम्हें भेंट दी, उसके लिए तुम वहां पे रुके थे। यू हैव बीन बोर्ड, तुम उब गए हो, तुम बोर हो गए हो उस जगह से। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. वो कहते हैं मोटा आदमी उसके कमरे का ताला खोलते हुए अपने आप पर मुंह बंद कर हंसा और उसके हताश मेहमान को भीतर घुसने देते हुए एक और खड़ा हो गया। वो कहते हैं कि अब उससे वहां कुछ गेस्ट आए हुए थे जो रूम के बाहर थे, वो उन्हें एंट्री करवाता है उस रूम के अंदर और मुंह बंद करके वो एक हंसता है, मतलब जैसे होता है ना कि हमें कोई हंसी आ रही है लेकिन हम उसके सामने नहीं हंस सकते, उस तरीके से वो ट्रीट करता है उस गेस्ट को और एक और खड़ा हो जाता है। यू आर डिसलीज्ड एजोरेबल टोल्ड हिम, विश्वास भंग होने की वजह से तुम निराशग्रस्त हो गए हो। कहते हैं तुम्हारा भरोसा टूटा इसीलिए तुम निराश हो चुके हो। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, वो कहते हैं ऑसिबल ने उससे कहा लेकिन खुश हो जाओ मेरे युवा मित्र, परेशान मत हो, खुश हो जाओ। प्रेजेंटली यू विल सी a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives come to me. वो कहते हैं कुछ ही देर में तुम एक कागज देखोगे, एक काफी महत्वपूर्ण कागज मेरे पास आते हुए जिसके लिए अनेक आदमियों और औरतों ने उनकी जिंदगी खतरे में डाली है। मेरे पास आओ, वो कहते हैं कि मेरे पास आओ, कुछ इस टाइम में क्या होने वाला है, कुछ मेल्स एंड फीमेल्स आने वाले हैं जो अपनी लाइफ को खतरे में डाल के कुछ ऐसे पेपर्स लाने वाले हैं। Someday soon that papers may well affect the course of history in that thought is drama is there not. वो कहते हैं मैं शीघ्र ही किसी दिन वह कागज इतिहास की दिशा भी बदल सकता है, इस विचार में नाटकीय तत्व है क्या नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ ही समय में ये पेपर्स क्या कर सकते हैं, हमारे इतिहास को भी बदल सकते हैं, हमारी हिस्ट्री में चेंज ला सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हिस्ट्री में जब चेंज आ सकता है तो क्या उसमें कुछ नाटकीय तत्व है या फिर नहीं है, वो इस टाइप की क्वेश्चनिंग करता है। As he spoke, Ozebel closed the door behind him. वो कहते हैं जैसे ही वह बोला ओजेबल ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया।
मतलब जैसे ही उन्होंने वो बात बोली तो कोई और उस बात को ना सुन ले, इसलिए उन्होंने दरवाजे को क्या कर दिया, बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने बिजली जला दी, मतलब कमरे में अंधेरा था, गेट बंद करके उन्होंने क्या किया, लाइट्स ऑन कर दी। एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। यहाँ पे कहते हैं जैसे ही प्रकाश हुआ, फाउलर को दिन का पहला असली रोमांच मिला, मतलब पहला जो उसके दिन की शुरुआत थी, उसका जो पहला एडवेंचर था, रोमांच था, वो उसे वहां पर मिला। For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. क्योंकि कमरे के मध्य में एक स्वचालित पिस्तौल हाथ में लिए एक आदमी खड़ा था, मतलब वहां पे एक आदमी उनके कमरे में ही पिस्तौल लेकर खड़ा था, तो वो एक उनके लिए एडवर्टाइजिंग सा, थ्रिल सा मोमेंट था। ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसेबल ने कई बार आंखें मचकाई, मतलब उन्होंने काफी बार अपनी आंखों को रगड़ के देखा कि क्या ये सच में है या मुझे ऐसी वहम हो रहा है। मैक्स ही विजिल्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। वो कहते हैं मैक्स, उसके घरघाती आवाज में कहा, तुमने मुझे काफी चौंकाया। वो कहते हैं मैक्स के बारे में बताते हैं कि अरे तुमने तो मुझे एकदम से ही बहुत ज्यादा डरा दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। वो कहते हैं मैंने सोचा कि तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मतलब वो बर्लिन गए हुए थे, तो उन्होंने लगा कि मुझे तो ऐसा लगा कि तुम बर्लिन गए हो, लेकिन तुम मेरे कमरे में पिस्तौल लेकर क्या कर रहे हो। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the craftily pointed countenance of a fox. वो कहते हैं मैक्स एक छरहरा, लंबे से थोड़ा कम, एक लोमड़ी के अधूत्र नुकीले गहरे का आभास देता व्यक्ति था। मतलब अब मैक्स के बारे में बताया गया कि वो लंबाई से थोड़ा सा कम और बहुत शार्प और बहुत चालाक, लोमड़ी जैसा चालाक वो था। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. बंदूक के अतिरिक्त उसके संबंध में विशेष कुछ खतरनाक नहीं था। मतलब अगर उसके हाथ की पिस्तौल को हटा दे तो उसके अलावा उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके लुक में कोई भी ऐसा डेंजरस फील नहीं था। The report he murmured, वो रिपोर्ट वह बड़बड़ाता उसने कहा रिपोर्ट। The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. वो यहाँ कहते हैं कि रिपोर्ट जो तुम तक लाई जा रही है आज रात नए प्रश्नपत्रों के विषय में, मैंने सोचा मैं इसे तुमसे ले लूंगा, तुम्हारे हाथों से मेरे हाथों में यह अधिक सुरक्षित रहेगी। वो कहते हैं जो वो मेल्स फीमेल्स की रिपोर्ट आने वाली है, तो मैंने सोचा कि उन्हें आज रात को मैं तुमसे रिपोर्ट्स ले लूं, क्योंकि वो रिपोर्ट्स तुमसे ज्यादा मेरे हाथों में सेफ रहेंगी। Osrible moved to an armchair and sat down heavily. वो कहते हैं ऑसिबल एक हथेदार आरामद कुर्सी तक गया और धड़ाम से बैठ गया। वो एक कुर्सी के पास तक जाते हैं और वहां जाकर क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it, he said grimly. वो कहते हैं उसने गंभीरता से कहा, तुम इस पर शर्त लगा सकते हो, मैं इस बार प्रबंधक वर्ग के लिए मुश्किल खड़ी कर दूंगा। कहते तुम मुझसे शर्त लगा लो, मैं उसके लिए कोई भी मुश्किल खड़ी कर सकता हूँ आसानी से। This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. वो कहते हैं यह एक माह में दूसरी बार है कि उस परेशानी पैदा करने वाली बालकनी से होकर कोई मेरे कमरे में घुस आया है। मतलब वो बालकनी की बात बता रहे हैं कि बालकनी से ऐसा सेकंड टाइम हुआ है कि कोई भी उसके कमरे में इजीली एंटर कर पाया बालकनी के थ्रू।
Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. वो कहते हैं यह एक फाउलर की आंखें कमरे की एकमात्र खिड़की तक चली गई। यह एक साधारण खिड़की थी जिसकी विपरीत दिशा में अब रात का अंधेरा हो रहा था। मतलब जो उसका रूम था उसमें क्या था, सिर्फ एक ही खिड़की थी और उस खिड़की के अपोजिट साइड देखा तो क्या था कि रात का अंधेरा होता हुआ दिख रहा था। बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। बालकनी, मैक्स ने स्वर में बढ़ाव के साथ कहा। वो बालकनी को कहते बालकनी नहीं। नो पास की, वो कहते नहीं, सब तालों को खोलने वाली एक चाबी। वो कहते बालकनी से नहीं, मैं जो तालों को खोलने वाली चाबी होती है उनसे आया हूँ। I did not know about the balcony. It might have saved me some troubles had I known. वो कहते मुझे बालकनी के बारे में पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो यह मुझे थोड़ी परेशानी से बचा देता। तो वो कहते कि अरे मैं तो बालकनी के बारे में जानता ही नहीं था, अगर बालकनी के बारे में पता होता तो ये मुझे थोड़ी सी परेशानी से बचा लेता और मुझे परेशानी कम होती अगर मुझे उस बालकनी के बारे में पता होता। इट इज नॉट माई बालकनी, वो कहते हैं यह मेरी बालकनी नहीं है। ऑजरेबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑजरेबल ने अत्यधिक चिड़चिड़ेपन से कहा। उन्होंने कहा कि यह मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फ्लावर। वो कहते हैं यह अगले फ्लैट का भाग है। उसने फाउलर पर स्पष्टीकरणात्मक ढंग से उड़ती नजर डाली। मतलब उन्होंने एक नजर किस पे डाली, फाउलर पे डाली और कहा कि ये दूसरे फ्लैट का रास्ता है, ये हमारे घर की बालकनी नहीं है। You see, he said, this room used to be a part of a large unit and the next room. वो कहते हैं तुम देख सकते हो, उसने कहा यह कमरा एक विशाल इकाई का हिस्सा हुआ करता था और अगला कमरा उस दरवाजे के उस पार बैठक हुआ करता था। तो वो बताते हैं कि उस रूम के अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक बड़ा तो कमरा है, लेकिन ये क्या कभी उस वाले फ्लोर का पार्ट हुआ करता था और अब ये उससे सेपरेट हो चुका है। Thought that door there used to be living room. It had the balcony which extends under my window now. वो कहते हैं इसमें बालकनी थी जो मेरी खिड़की के नीचे बड़ी हुई है। बताते हैं कि इसके नीचे एक बालकनी है जो मेरे घर की खिड़की के नीचे आ चुकी है। You can get onto it from the empty room to doors down and somebody did last month. वो बताते हैं तुम तो दरवाजे के नीचे खाली कमरे से इस पर चढ़ सकते हो और पिछले माह कोई वहां गया था। तो बता रहे हैं कि तुम उसके ऊपर से चढ़ के इजीली आ सकते थे और फिर उन्होंने साथ में बताया कि लास्ट मंथ में कोई ऐसा करके वहां पर गया था। The management promised to block it off, but they have not. वो कहते हैं प्रबंधक वर्ग ने इसको बंद कर अलग करने का वायदा किया था, लेकिन उन्होंने इसे बंद नहीं किया। कहते हैं कि जो वहाँ के सीनियर थे या जो अथॉरिटीज थी उन्होंने उससे रिक्वेस्ट करी थी कि वो उसे बंद कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा बंद नहीं किया। तब उन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया था कि वो बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया अभी तक भी। Max glared at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozable, and waved the gun with a commanding gesture. अब वो कहते हैं मैक्स ने फाउलर को उड़ती नजर से देखा जो तनकर ओसेबल से दूर नहीं खड़ा था और उसने बंदूक को दृढ़ तथा आदेशात्मक ढंग से हिलाया। मतलब उसने क्या किया, जो उसके पास गन थी उसे वो क्या करता, रोल करता और वहीं पर ही वो खड़े होकर एक तरीके से शूट की तैयारी कर रहा होता है। प्लीज सिट डाउन, ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। वो कहते हैं कृपया बैठ जाओ। उसने कहा मैं सोचता हूँ हमें आधे घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि उस फाइल के लिए उन्हें कितना हाफ एन आवर का वेट करना पड़ेगा। 31 मिनट
Ausable said moodily, the appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report. Max, वो कहते हैं 31वीं मिनट ऑसेबल ने तनुकम जी से कहा, पूर्व नियोजित भेंट 12:30 के लिए थी। मैक्स में चाहत हूँ कि मुझे पता होता कि तुमने रिपोर्ट के बारे में कैसे जाना। वो उससे पूछना चाहते हैं कि मैक्स, तुम्हें उस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, या तुम कैसे जानते हो कि उस रिपोर्ट में क्या चीज है। The little spy smiled evilly, and we wished we knew how your people got to the report. वो कहते हैं छोटा जासूस दुष्टता से मुस्कुराया, और हम चाहते हैं कि हम जानते कि आपको लोगों ने रिपोर्ट कैसे प्राप्त की, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। अगर मुझे उस रिपोर्ट के बारे में पता भी चला है तो भी तुम्हें कोई हार्म नहीं होगा उस रिपोर्ट से। बट नो हार्म हैज बीन डन, आई विल गेट इट बैक टुनाइट। व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर। वो कहते हैं छोटा जासूस जो होता है वो कहता है कि कोई भी नुकसान नहीं होगा। और क्या था, छोटे जासूस दोस्त से मुस्कुराया, और हम चाहते हैं कि हम जानते हैं कि आपके लोगों ने रिपोर्ट कैसे प्राप्त की। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि उन लोगों ने रिपोर्ट कैसे पाई है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन उस रिपोर्ट का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आज रात को मैं इसे वापस प्राप्त कर लूंगा। वो कहते हैं कि आज रात में मैं इसे वापस से ले लूंगा। क्या वह है, क्या वो चीज है, दरवाजे पर कौन है। अब दरवाजे पर कोई आ जाता है तो वो पूछते हैं कि दरवाजे पर कौन है। Fowler jumped at the sudden knocking at the door. फाउलर दरवाजे पर हुई आकस्मिक खटखटाहट पर उछल पड़ा। जैसे गेट अचानक से बजा तो जो फाउलर था वो कैसा हुआ, उछल पड़ा। ऑसेबल जस्ट स्माइल, दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। ऑसेबल केवल मुस्कुरा दिया, वह पुलिस होगी, वह बोला। मतलब वो हल्की सी स्माइल करते कहता है शायद ये पुलिस हो सकती है। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. मैंने सोचा कि ऐसा महत्वपूर्ण कागज जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी कुछ अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए। मतलब वो सोचते हैं कि उसकी कुछ स्पेशल सिक्योरिटी होनी चाहिए जो वो पेपर से, तो इसीलिए वो पुलिस को बुलाते हैं। I told them to check on me to make sure everything was all right. वो कहते हैं मैंने उन्हें अपने हालचाल मालूम करने के लिए कहा था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर चीज ठीक ठाक थी। कहते हैं कि मैंने उसलिए इंजीनियर बुलाया कि वो ये चेक कर सके टाइम टू टाइम कि हर एक चीज ठीक है या नहीं। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, द नॉकिंग वाज रिपीटेड। वो कहते हैं मैक्स ने अपने होठों को चिंतित हुए चबाए, खटखटाहट दोबारा हुई। मतलब वो अपने होठ को चबाते हुए कहने लगे बहुत नर्वस होके, और फिर दोबारा से गेट खटखटाने की आवाज आई। What will you do now, Max? वो कहता है अब तुम क्या करोगे, मैक्स। ऑसेबल आस्क्ड, कौन पूछता, ऑसेबल ने पूछा। If I do not answer the door, they will enter anywhere. वो कहते हैं अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे वो किसी भी तरीके से घर के अंदर आ जाएंगे। The door is unlocked. दरवाजा खुला हुआ था। And they will not hesitate to shoot. वो कहते हैं उन्हें दरवाजा खोलने के लिए, अनलॉक करने के लिए अगर उन्हें शूट भी करना पड़े तो भी वो डरेंगे नहीं। Max's face was black with anger as he backed shiftily towards the window. अब जो मैक्स था उसे क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, उसका फेस ब्लैक हो जाता है और फिर वो विंडो के पास जाता है। He swung a leg over the sill. वो क्या सिल के ऊपर अपना पैर रखता है। Send them away, he warned. वो कहता है मुझसे दूर हो जाओ, वार्निंग दे रहा हूं मैं। I will wait on the balcony. कहता है मैं बालकनी में वेट करूंगा। Send them away or I will shoot and take my chances. वो कहते हैं वो दूर जाके वो क्या शूट कर सकता है, इसलिए वो एक चांस लेता है। The knocking at the door became louder and a voice was raised. मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। अब
गेट पे दोबारा से खड़खड़ाहट हुई और एक तेज सी आवाज आती है मिस्टर ऑजिबल के नाम की। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. वो क्या अपनी बॉडी को ट्विस्ट इस तरीके से कर लेता है कि जो उसके हाथ में गन थी वो क्या उस फैटी मैन से या उस गेस्ट से छुप जाए। The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. और जो आदमी विंडो पर लटका हुआ था वो क्या वहां पे अपनी ग्रिप बनाकर और देखता रहता है। Then he swung his other leg up and over the window sill. और वो क्या करता है अपने दूसरे पैर को भी स्विंग कर देता है दूसरे पैर के ऊपर और वो विंडो के सिल से देखता रहता है। The door knob turned. Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. वो क्या कर देते हैं उसे बिल्कुल ही फ्री कर देते हैं उसका दूसरा हाथ भी छुड़ा देते हैं और वो बालकनी में चला जाता है। And then he dropped. He screamed once shrilly. अब और तब जैसे ही वह गिरा वह एक बार तेज अपनी आवाज में जोर से चीखा। जैसे वो क्या हुआ उसे बालकनी से गिरा गया तो वो बहुत तेज से आवाज में क्या करता है चीखता है। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. जब वो गेट खोलते हैं तो क्या होता है एक वेटर होता है जो इसने एक बॉटल ले रही होती है और 2 ग्लास होते हैं। Here is the drink you ordered for when you return. वो कहते हैं कि आपने ये ऑर्डर किया था ड्रिंक कि जब आप वापस आ जाओगे तो आपको ये चाहिए। He said and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. वो क्या करता है उस बॉटल को टेबल पे रखता है और रूम से चला जाता है। White faced Fowler started after him but he stamped the police. व्हाइट फेस वाला जो था वो क्या करता है स्टार्ट करता है लेकिन वो सोचते हैं कि उन्हें क्या लगा था कि ये पुलिस है। There were no police. वहां कोई पुलिस नहीं थी। Oswald signed only Harry whom I was expecting. कहते मैंने सिर्फ एक्सपेक्ट किया था किसी हैनरी को उसके अलावा किसी को नहीं। But वो not that man out on the balcony. वो कहता है कि वो जो वो आदमी था क्या वो बालकनी में नहीं है। But won't Fowler began? No, said Oswald. He would not return. वो कहता है शायद नहीं वो वापस नहीं आया। You see my young friend, there is no balcony. वो कहते मेरे दोस्त तुम जाकर बालकनी में देख सकते हो वहां पर कोई भी नहीं है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ही खत्म होता है। दैट मीन्स जो हमारा मैक्स था वो क्या था एक जासूस ही था और जो क्या उनसे सिर्फ पेपर्स की चोरी करने के लिए आया था उनसे लेने के लिए आया था कुछ मिस हैपनिंग करने के लिए। इसी वजह से उन्हें उसका आइडिया लग गया था और उसने उन्हें बालकनी से फेंक दिया था। अगर वो रियल होता तो वो वापस आता लेकिन वो वापस नहीं आया। होप सो आप सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल एसडीके क्लासेस को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।